दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना अंबारा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ अलग होने वाला है। तो दोस्तों मैं आया था वहीं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि एक सांप ने बाइट किया था जो काला नाग था। तो रईस भाई को मैंने बताया था, तो आज उनसे मैं मुलाकात करने के लिए यहाँ आया हूँ। और रईस भाई के मुँह जुबानी से आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से उस क्षण में जो है किस परिस्थिति से वो गुजरे। तो हम रूबरू करवाते हैं रईस भाई से। तो ये हमारे रईस भाई हैं जिनका नाम है रईस शुक्ला और निकनेम आपका सतीश शुक्ला है। तो अब यही जानकारी देंगे कि कैसे क्या हुआ था। तो कैसे क्या हुआ था आप? अरे सुबह के टाइम मतलब वही 9 बज रहा था लमसम। अच्छा घर पे मम्मी ने कहा एक इसमें राशन वगैरह रखते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये डेहरिया जो है ये पड़ी ये हुई जो है। देखो टीन पड़ी हुई है, आपको दिखाएं ये मेरे बैकग्राउंड में टीन पड़ी है। तो यही यही हटा रहे थे हाँ आप? यही हटा रहे थे। अच्छा इसी के नीचे था, गैप आ गया होगा, उसी के नीचे बैठा हुआ अच्छा था। अच्छा अच्छा। तो मेरा पैर जो है इसके ऊपर पड़ गया किसी गलती से। अच्छा तो तुरंत उसने अपने अटैक कर दिया। अरे ध्यान नहीं दिया हाँ आपने? ध्यान नहीं दिया, देखा भी नहीं था? देखा भी नहीं मैंने। तब जब उसने काट लिया तो एकदम जब कुछ लगा ऐसा कि कुछ अच्छा गड़ा है। कुछ तो महसूस हाँ हुआ होगा महसूस हुआ, आपको? तो मेरी नज़र पड़ी तो वो चिपटा हुआ था। अच्छा तो मैंने अच्छा। ऐसे हाथ जब कहाँ पे बाइट किया था? ये है पैर, इस वाली उंगली में। आप देख हाँ सकते हो यहाँ पे बोल रहे हैं, इस पैर में, पैर की उंगली में। यहाँ काटा था, 2 दांत, यह दांत दिख रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको कुछ महसूस हुआ था जब उसने बाइट किया? तो आपको कैसा महसूस, कुछ फीलिंग अंदर से आई हाँ होगी? कुछ घबराहट उस समय तो घबरा गया थोड़ी देर के लिए, फिर मगर अपने आप को कंट्रोल करके तुरंत। अच्छा, जब हाँ उसने बाइट किया था तो आपको दर्द हुआ था? हाँ दर्द हुआ था। अच्छा, तभी आप जान हाँ पाए? जान पाया तुरंत। और अच्छा उस पर से ब्लड निकल आया 2 जगह से, जैसे अच्छा। आलपिन वगैरह ऐसे लग जाती है इस टाइप से, तो छेद बने तो उससे ब्लड आ गया। अरे तो हमने तुरंत उसे बांध के हम्म। एक धागे से 2 जगह से पैर को बांध के अच्छा, और बिल्डर से चीरा लगा दिया। तो दोस्तों आप गहन से डालिए। जब इनको बाइट किया सांप ने तो इन्होंने जो है चीरा आपने लगा दिया था। चीरा तो लगा इन्होंने दिया। थोड़ा सा हल्का काट दिया था वहाँ से, वहाँ पे उससे ब्लेड से। तो हाँ ये तो बहुत मुश्किल काम था। मैं तो सुनकर मुझको डर लगने लगा है कि ये रईस भाई ने ऐसा कैसे कर लिया। तो फिर उसके बाद आपने फिर क्या किया? फिर इसके बाद झाड़ फूँक वालों के पास ले जाया गया। अच्छा, हमने झाड़ फूँक की। तो मैंने झाड़ कहा फूँक कहाँ ले गए थे? यही पलनापुर गांव पड़ोस में है, यहाँ तो पे आते उसमें हैं। कोई बेनिफिट मिला या नहीं मिला? बेनिफिट क्या मतलब जो उन्होंने बताया कि हाँ मतलब एक वहम अच्छा दूर करने के लिए उन्होंने जो भी किया। फिर उसके बाद हॉस्पिटल गया मैं डॉक्टर के पास, तो उसने चेक किया, कहा हाँ पॉइजन है शरीर में। अच्छा। तो फिर उसने अपना जो उससे मतलब रिलेटेड जो यहाँ ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट था वगैरह, वगैरह, वैक्सीन इंजेक्शन, वगैरह हाँ दी होगी? इंजेक्शन दिए, वैक्सीन वगैरह दी, ग्लूकोज बोतल वगैरह चढ़ा दी। अच्छा दो अच्छा। चार घंटे बाद फिर टेस्ट आप दिया। सही हो गए। हम्म, तो दोस्तों आप अंधविश्वास में ना पड़िए। इनको तो सर्प ने बाइट किया था, तो आप कभी भी किसी के बहकावे में ना आए, अंधविश्वास में ना पड़े। अगर आपको कोई सांप बाइट करता है तो सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जो है सीएचसी में जाइए, क्योंकि ये अंधविश्वास में पड़कर किसी की जान भी जा सकती है। तो हमारे रईस भैया बहुत किस्मती थे क्योंकि इनको जो है ले जाया गया। और वहाँ तो जैसे झाड़ फूँक, ये तो सब आडंबर है, मैं नहीं मानता। और आप भी इस बात को समझ चुके होंगे हाँ क्योंकि समझ चुका मैं। कोई भी सर्प होता है तो उसमें इसमें जो आपको बाइट किया था सांप ने, उसमें जहर होता है एंटीटॉक्सिन। हाँ हाँ और एंटीटॉक्सिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसका कोई काट बिना वैक्सीन तो होगी नहीं। तो झाड़ फूँक वाले पहले सुना जाता था कि जो है वो कुछ ना कुछ करके जड़ी बूटी खिला के हाँ उसको। एक जड़ी बूटी भी हाँ, तो उन्होंने दी वो थी पीस पलास के अब उतने बिल्कुल। विद्वान भी नहीं रह गए हैं और इतना नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि अब तो पूरा डिपेंड है सब डॉक्टरों पे डिपेंड है। तो ऐसा कभी ना करिए। और एक मुरली वाला हौसला भैया हैं, तो इसके बारे में जानकारी भी देते रहें। और उनका भी एक यूट्यूब पर चैनल है, तो इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि वो एक सर्प मित्र हैं। तो हमेशा याद रखिए, किसी के अंधविश्वास में ना पड़े। तो यही घर था? हाँ यही यही घर है। अच्छा, यही घर है। तो आप देख सकते हैं, ये इनकी मम्मी जी हैं।
और यहीं आंगन, हाँ यहीं का मैंने वीडियो बनाया था। और ये देखो यही मकान है। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि इस पे जो है जब सर्प काटे तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? पहली बात तो जानते हो, अपने ऊपर कंट्रोल करो। अच्छा। घबराहट नहीं होनी हाँ, चाहिए, कंट्रोल क्योंकि करना हाँ तो ज़रूरी है। अगर आपका घबराहट हो गई तो आपके अंदर मतलब आपका टाइम पे हाँ हाँ, सही है। खराब होगा। जितना टाइम खराब होगा उतना पॉइजन आपके काम कर हाँ, जाएगा आपके क्योंकि जो ऊपर। दिल की धड़कन है, हाँ अगर हाँ हाँ ये नॉर्मल है तो ठीक है। हाँ जैसे हाँ दिल हाँ की धड़कन बढ़ेगी वैसे ब्लड हाँ, का ब्लड में हाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा। सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हाँ, उसका पॉइजन असर ज़्यादा जल्दी असर करेगा। ज़्यादा होगा। तो मैंने हम्म, यार कई लोगों से सुना था कि जो है थोड़ा आप निकोटीन आपने किया था तो उसका कुछ जो है क्या हो जाता है क्या ऐसा? हाँ अगर सब। किसी ने निकोटीन किया है तो उसका जो हाँ तो है उसका कुछ तो फर्क असर, पड़ता है? हाँ असर पड़ता है उसका, मानते हैं। क्योंकि जो जानते हो उसने मुझे काटा तो उसके बाद वो कम से कम आधा घंटे तक वो खुद बेहोश पड़ा रहा, इधर उधर अच्छा बेचारा चलने लायक ही नहीं रहा, चला ही नहीं, इधर उधर से डोलते रहा। अच्छा अच्छा। भागना चाह रहा था पर वो भाग नहीं पा रहा था। भाग नहीं पा तो हाँ जब तुमको बाइट किया था तब हम्म, आप निकोटीन में थे? हाँ निकोटीन और फिर रहा। सांप का क्या हुआ? वो भाई दो ढाई घंटे बाद फिर वो एक्सपायर हुई एक्सपायर होगा। हो गया। बताओ, रईस भैया हमारे बच गए, बहुत किस्मती थे। और जो नाग था वो एक्सपायर हो गया है। हाँ तो फिलहाल हम्म, ठीक है। और मैंने सुना था कि यहाँ पे एक पास में कुआं है तो उसमें जो है नागिन आई थी क्या? हाँ मतलब बताया गया कि जोड़ा है, मगर जब उस पर नज़र डाले तो अभी तो हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं अच्छा, दिखाई ऐसा पड़ा। कुछ हाँ अच्छा, नागिन हाँ नहीं थी? हाँ, कहना तो तो कहते हैं पुराने, मगर हमने अभी अपनी हाँ, आँखों से नहीं तो देखा। पुराने लोगों का कहना है कि अगर सांप मर जाता है तो उसका जोड़ा होता है तो हाँ हाँ वो हाँ, ये किसी चीज़ ना किसी प्रकार से जो है परेशान करता है या सपने में दिखाई देता है। लेकिन इस पे तो मैं ज़्यादा अम्ल इस बात पे नहीं कर सकता, क्योंकि ये अभी तक भाई जिसको इन्हें जैसे भाई हैं हमारे, इनको बाइट किया तो अभी तक ऐसे कोई सपने वगैरह ना ना ऐसा ना कुछ ना नहीं हुआ ना। है। तो मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हम्म। और मैंने एक चीज़ देखा था कि वो जब आपको बाइट किया था, आप चले गए थे ट्रीटमेंट के लिए, तो यह कटोरी में दूध पिलाया जा रहा था। क्या ये उचित है आपके हिसाब से या ना नहीं? ना ना, वो उस समय वो खुद इतना उससे कटोरी में दूध दिला दे रहे थे आदमी से, वो अपनी मानसिक है अच्छा अच्छा। सोच है कि हाँ मगर वो दूध नहीं पिया। दूध उसी से हाँ वो नहीं, वो पीता भी नहीं, पीता भी क्योंकि नहीं ये तो कुछ। हाँ जो हाँ है खुद सांप है और मेंढक हाँ है हाँ, ये और बस चूहे, ये खाने वाले हैं जीव, तो इनका मुख्य भोजन यही होता है। यही तो होता दूध है। वो कहाँ पिएगा? उसके अंदर खुद एक जहर होता है, हाँ वो तो निकोटीन होता हाँ, है, पॉइजन होता है, जो कि दूध हो तो कुछ नहीं है वजन को भाई। बढ़ाएगा, उसका तो रिएक्शन होएगा। हाँ, रिएक्शन हो जाएगा। दूध वगैरह हमको पीने को मना किया जब सीखने खाता है कि हाँ बताया, अच्छा डॉक्टर ने भी बताया है कि दूध वगैरह ना यूज़ करो जब तक है अपना। ना चाय पीनी ना और चौकर और ठंडी अच्छा। चीज़ें। आवाज उनका हम चाय दिए। मम्मी जी बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने चाय भी पीने को मना किया है मीठा ना यूज करना। और मीठा नहीं यूज कर सकते हैं। तो हमें बहुत मिलकर खुशी हुई। तो हमारे दर्शक बोल रहे थे भाई रईस भाई का क्या हाल चाल है, तो मैंने सोचा इसी के माध्यम से एक वीडियो बनाया जाए। अरे ये हम तो ये तो चलो जो भी हुआ, मगर ये मानते हैं हमारी बूढ़ी माता जी का आशीर्वाद था हाँ, जो आज हमारे भाई साथ यहाँ देखो, बैठे माँ तो हुए हैं। माँ ही होती है। क्योंकि वो बहुत घबरा और गई थी। हाँ, भाई क्योंकि सांप ने बाइट किया था, अगर बिच्छू होता तो उसमें कोई इतना डरने वाली बात नहीं थी, क्योंकि सांप सांप होता है भाई, जहर बहुत खतरनाक होता है ना। और एक बात है, अभी मैं कुछ देर पहले मैं अपने जो है घर के बाहर गया था, तो एक काला सांप था। वो इतना मोटा था भाई, मैं तो देखकर डर गया, और पूरा ब्लैक था। तो मैंने उसको जो है भगाने की कोशिश की, लेकिन वो साइड में चला गया, अब भी नहीं निकला है। तो तब हमको ध्यान आया कि हमको रईस भाई से मिलना है, क्योंकि वो ब्लैक कोबरा था और उससे ज़्यादा छेड़छाड़ करने के लिए हमारे पास समय भी नहीं था। और अधिक से अधिक मैं सांपों को भी डरता हूँ, क्योंकि इनका कोई वो नहीं है, समय नहीं कहाँ से बाइट कर लें। तो ये देखो, यहाँ पे अक्सर आ जाते हैं सांप, क्योंकि यहाँ पर एक तालाब भी है, तालाब है और देख सकते हैं खेत हमारे वगैरह पीछे हैं आगे। तालाब है। तो खेत हैं। थोड़ा घर जो है इनका हाँ, गाँव से साइड में बाहर पड़ता है, में। गांव के बाहर में। इधर आप देख सकते हैं, देखो इधर तालाब वगैरह है, तो कहीं से भी आ सकते हैं। और मेन कारण होता है भाई रईस भाई ये हाँ, कि सांप बिच्छू क्यों आते हैं। हाँ, अब हम आपको जहाँ पे बताएं, गंदगी का बैठ जाइए। हाँ सांप बिच्छू इसलिए आ जाते हैं, जैसे आपने कुछ भी खाने के लिए रख दिया, रूम में रख दिया या कहीं पे साइड में रख दिया, और उसको आपने हटाया नहीं या सड़ रहा है, तो
वहाँ पे आते हैं चूहे, और जब चूहे आते हैं तो चूहों के पीछे सांप आते हैं। सांप आते हैं। ऐसा एक दो ऐसा बार ही है। यहाँ पहले भी हाँ, और भी हाँ, आए हैं, मगर ये नहीं था, नाग नहीं था, मगर अभी तक आए। अच्छा और काला एक सांप आया था, मतलब यही शिकार के चक्कर में। अच्छा, शिकार के मेढक चक्कर मेढक आ में। जाते हैं, ये अपने तालाब से आ जाते हैं मेढक। हाँ पड़ोस हाँ में। हाँ, आ जाते होंगे। तो पता लगा उसके चक्कर में आ गए। बिस्खोपड़ा भी एक दो बार आ गया यहाँ। नहीं, विष कपड़ा तो ठीक है, फिलहाल विष कपड़ा में जहर नहीं होता है। हाँ, मगर अगर आप लिखित में देखोगे तो उसमें विष कपड़े में जहर नहीं होता है। जहर तो सांप में होता है। जैसे जो पानी में रहने वाला होता है सांप, तो उसमें भी नहीं होता। अच्छा, जैसे झाड़ फूंक वाले जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, हम आपको बताएं। आपने एहसास भी किया होगा, जैसे एक तालाब में रहने वाला सांप जो अपानी भाषा में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पनिया पनिया सांप बोलते हैं। तो क्या हुआ, जैसे किसी को बाइट कर लिया उसने, और पता लग, कई लोगों ने बताया कि उस गांव में एक बंदा है, तो वो झाड़ फूंक कर लेता है, तो लेकर जाते हैं। अरे जब उसमें जहर ही नहीं है, जब उसमें जहर ही नहीं है उसमें उस तो सांप poison होता ही नहीं में, है, तो वो बिल्कुल। तो जाएगा, झड़ा लाएगा, वो जो तंत्र विद्या चलाएगा। ठीक है, मान लिया तंत्र विद्या चल गई, जब उसमें जहर ही नहीं, वो तो घर वापस आ जाएगा, तो ठीक हूँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है, मानने वाली बात है ना। हाँ, ऐसा जब उसमें जहर ही नहीं है तो जहर चढ़ेगा कहाँ से? मानते हो ना। फिर क्या होता है, तो वो नज़रों में आ जाते हैं कि भाई ये झाड़ फूंक कर लेते हैं, हाँ, अच्छा famous कर हो लेते जाते हैं, हैं। जहर उतार लेते हैं। जब उसमें जहर ही नहीं है तो है हम नहीं तो, अंधविश्वास हाँ, में क्यों पड़े? अंधविश्वास अब है। इनके जो है भाई साहब के जो है काला नाग इनको बाइट किया था। अब ये गए थे, कहाँ गए थे? पल्हापुर गए बलनापुर थे। गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने किया जो, मगर उसके बाद भी मुझे कुछ- मतलब कुछ अपने अंदर से फीलिंग ऐसी महसूस हो रही थी, सर कुछ अच्छा, चकरा रहा है। चकरा रहा था। तो मैंने ये कहा कि जल्दी से यहाँ से निकले, हम मेडिसिन लाइन की चाह रहे थे कि हाँ मेडिसिन दवा मिले मुझे। हाँ। ये सब इससे पीछे जल्दी हाँ, छुड़ा तो के फिर मैं आपने पहुंचा। विश्वास किया, तो मैं भी जागरूक करना चाहता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से कि कोई भी अंधविश्वास में ना पड़े दोस्तों, क्योंकि जीवन बहुत ही अमूल्य है। ये गया तो कुछ नहीं है। ठीक है, अगर किसी की बहकावे में आते हैं तो जीवन भी जा सकता है, क्योंकि खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जहाँ तक रहे तो ये भी प्राकृतिक का उपहार हैं दोस्तों। जीव जंतु हैं, इन्हें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तब तक बाइट नहीं करते हैं तब तक इनके जो है पैर ना पड़े या इनको दबाव ना चोट पड़े ना इन आए पे, या हाँ। कोई दबाव ना आए, तब तक ये बाइट नहीं करते हैं। आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका पैर ही शायद पड़ा पैर होगा। पड़ा था उस पर, जब दबाव हाँ, पड़ा इन- तभी उसने दबाव अटैक पड़ा किया। है, इसीलिए उसने जो है बाइट किया। मैंने देखा था उसके जो है जो बोन्स थी वो शायद टूट गई थी। जा यहाँ वो देखो। ऐसे था जब वो घर जब से दरवाजा दरवाजे है। जैसे अच्छा। यहाँ पे ये दरवाजा है, दरवाजा अच्छा अच्छा। खुला हुआ था, इसके अंदर जब जाने लगा घर के अंदर, हाँ, तो दरवाजा ये दरवाजा में फंस नाना ने गया। जैसे हमारे बूढ़े वाले लोग आ गए, हाँ। तो उन्होंने जब इसे बंद किया कि अंदर ना जाए, तो उसकी दरार के नीचे आ गया, तो उसी पे उसके वो रगड़ लगी वही। हाँ, रगड़ लग हाँ, गई रगड़ थी। लग गई थी ये वो। तो इसी तरह वो चोटिल भी हो गया। हाँ, चोटिल बोलते भी हो हैं जो है हिंदू सनातन धर्म में जो है नाग को मारना नहीं मारना नहीं चाहिए, चाहिए। अरे हम लोग वैसे भी कभी नाग को पूजा और मारना करते भी हैं, नहीं तो चाहिए। सांप भी हो, कोई भी हो, अगर आपको नुकसान नहीं पहुंचाता तो मारना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये हमेशा ध्यान रखें, अगर दबाव पड़ता है तभी कोई भी सांप हो, कोई भी हो, तभी बाइट करता है, वैसे बाइट नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो बहुत हमें अच्छा लगा आपसे मिलकर, और दोस्तों को भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि कमेंटें बहुत आई थी कि रईस भाई का वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि आज समय है, थोड़ा तो वीडियो बनाऊंगा चल करके। और ये इनकी मम्मी जी हैं, माता जी, और इन्होंने भी बहुत जो है प्रयास किया भाई, हर संभव से संभव बना दिया इन्होंने। यहीं पे वीडियो बनाया था, यहाँ पे सौ पड़ा था। लेकिन हमें ये चीज़ें हमको सतर्क रहना चाहिए कि जो दूध है, दूध पिलाना और जो है झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ना, तो इस अंधविश्वास में कभी ना पड़े। उसमें आप देरी करेंगे और हाँ, देरी देरी करेंगे तो जान उसमें रिस्क हाँ। हो सकता है। मिस्टेक हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि वीडियो कैसा रहा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।